हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आप देख सकते हो कि हर जगह सिर्फ राजनीतिक चर्चा है। सभी लोग सिर्फ राजनीतिक बहसों में उलझे हुए हैं। लोगों ने अपने जीवन में राजनीति को इतना महत्व दे रखा है कि देश में होने वाली हर छोटी मोटी घटनाओं पर नज़र रखते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, उस पर बहस करते हैं। आज चाहे टीवी चैनल हो, सोशल मीडिया हो, गली चौराहे हो या कोई और जगह, हर जगह आपको राजनीतिक चर्चा करते हुए लोग दिख जाएंगे। कभी कोई सरकार की कमियां गिनाएगा, कभी कोई उसकी खूबियां गिनाएगा। किस नेता ने क्या कहा, किस मंत्री ने क्या बयान दिया, किस जगह पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, कहाँ हड़ताल हो रही है, किस जगह पर क्या क्या घटनाएं हो रही है, फालतू की बातों में बहस चल रहा है। इतनी आज सोशल मीडिया पर राजनीतिक हो रहा है, इतनी राजनीतिक बहसें हो रही हैं कि लोग आपस में ऐसा लगता है कि लड़ पड़ेंगे। कहीं भी यही हाल है। दोस्तों, आखिर क्यों लोग इतना जीवन में राजनीति को महत्व दे रखा है? क्यों लोगों को लगता है कि राजनीति ही देश के विकास के लिए जरूरी है? हर चीज के लिए सरकार और सिस्टम ही दोषी है। इसी से देश का विकास हो सकता है, उन्नति हो सकता है। आखिर क्यों लोगों को लगता है? क्या राजनीति इतनी जरूरी है? नहीं दोस्तों, यह बिल्कुल सही बात नहीं। देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए, लोगों को जीवन में सुधार के लिए, समाज की बेहतरी के लिए सिर्फ राजनीति ही जरूरी नहीं है। धर्म भी जरूरी है, कला भी जरूरी है, साहित्य भी जरूरी है, साइंस और टेक्नोलॉजी भी जरूरी है, खेलकूद भी जरूरी है, और भी कई तरह के कार्य जरूरी हैं, कई तरह की चीज़ें जरूरी हैं जिससे कि एक समाज की उन्नति होता है, एक देश का उन्नति होता है, देश का नाम दुनिया में रोशन होता है। लेकिन नहीं, हमें तो उन बातों की बिल्कुल भी समझ नहीं है। हमें तो लगता है कि सिर्फ राजनीति जिम्मेवार है। तभी तो आज देश का युवा वर्ग, देश की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया पर अपना समय गंवा रही है। मानसिक अशांति पैदा कर ली है अपने लिए, दूसरों से बहस करने के लिए, किसी पार्टी का समर्थन करने के लिए, किसी नेता का समर्थन करने के लिए, किसी का विरोध करने के लिए। हर छोटी छोटी घटना पर नजर रखता है। क्या होगा इससे? कहीं कुछ नहीं होने वाला है, कोई सुधार नहीं होने वाला है, कोई प्रगति नहीं होने वाला है। सिर्फ अपना मानसिक अशांति होगा और कुछ नहीं। दोस्तों, जितना समय को हम सोशल मीडिया पर इस फालतू के बहसों में समय गंवा रहे हैं, अपनी ऊर्जा गंवा रहे हैं, अगर उस समय को, उस ऊर्जा को अपने ऊपर खर्च किए होते, अपने ऊपर लगाते, कुछ नया चीज सीखने में, ज्ञान विज्ञान हो, किसी समझ को विकसित करने में, किताबें पढ़ने में, साहित्य का अध्ययन करने में, तो हमें साहित्य की गहरी समझ होती, जीवन के प्रति समझ होती, धर्म और अध्यात्म को समझने में लगाती, तो ये इससे हमें जीवन को ऊंचा उठाने में मदद मिलता, समाज में शांति लाने में मदद मिलता। अगर हम उस समय को खेल कूद पर लगाते, कोई अपने हॉबी को पूरा करने में लगाते, तो आज हमारा देश भी दुनिया में नाम करता। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े देश में इतने युवा आबादी होने के बावजूद हम ओलंपिक में सिर्फ 1 स्वर्ण पदक लाते, कुल मिलाकर 7 या 8 पदक लाते। यह दुर्भाग्य की ही तो बात है। हमसे छोटे छोटे देश, हमसे गरीब, हमसे पिछड़े हुए देश कितने पदक ले आते हैं, लेकिन हम इस मामले में बिल्कुल फिसड्डी हैं। हमारे देश में कितने आविष्कार होते हैं साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, थोड़ा बहुत बिल्कुल मामूली, नगण्य सा। क्यों? यह सोचने वाली बात है। जबकि इन सब से ही किसी देश का दुनिया में नाम ऊंचा होता है।
लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पाते, और यही कारण है कि हम हर क्षेत्र में फिसड्डी हैं। आज दुनिया में नोबेल पुरस्कार प्राइज की घोषणा हो रही है। कितने देश के वैज्ञानिक, कितने देश के लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल रहा है, लेकिन हमारे देश में कहाँ कुछ मिलता है, कहाँ कोई बड़े पुरस्कार मिलता है? नहीं मिलता। हम कला में इतने पिछड़े हुए हैं कि आज हमारी फिल्में भी एक ऑस्कर आज तक नहीं लेके आ पाई। कैसा हमारा साहित्य है, कैसी हमारी कला के क्षेत्र में उन्नति है? बिल्कुल हम फिसड्डी हैं दोस्तों। यह बिल्कुल ही सोचनीय बात है। क्यों सिर्फ आप राजनीतिक बनना चाहते हो? हर व्यक्ति आज राजनीति में लगा हुआ है, चाहे शिक्षक हो, छात्र हो, बूढ़ा हो या जवान हो, मालिक हो या नौकर हो, किसान हो या कोई कर्मचारी हो, सभी को लगता है कि सिर्फ राजनीति ही देश का उद्धार कर सकती है, उनके जीवन को ऊंचा उठा सकती है। यह बिल्कुल झूठ है दोस्तों। इस बात को समझने की जरूरत है। राजनीति की कोई उतनी वैल्यू नहीं है। आपको लगता होगा कि सरकार ही सब चीज कर सकती है, सरकार ही, सिस्टम ही कर सकता है। नहीं कर सकता। जब तक किसी देश का नागरिक अपने महत्व को नहीं समझता, अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझता, तब तक किसी देश का भला नहीं हो सकता, उसकी उन्नति नहीं हो सकती है, देश में सुधार नहीं हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, एक देश नागरिकों से ही मिलकर बनता है। जिस देश का जैसा नागरिक होगा, वैसे ही उस देश का भविष्य होगा। अगर किसी देश का नागरिक शिक्षित है, ज्ञानी है, तो उस देश में अंधविश्वास नहीं होगा। अगर देश का नागरिक के अंदर प्रेम है, भाईचारा है, तो उस देश में कभी अशांति नहीं हो सकती, आपस में झगड़े नहीं हो सकते। लेकिन आज तो हम एक दूसरे को ही, अपने देश के नागरिकों को ही दुश्मन माने बैठे हैं। किसी के अगर विचार हमसे नहीं मिलते तो हम उसे लड़ पड़ते हैं। किसी के हमसे संस्कार नहीं मिलते, किसी के हमसे जाति नहीं मिलती तो हम उसे लड़ने लगते हैं। हमें बाहरी दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, हम तो आपस में ही लड़ रहे हैं। और इन सब लड़ाइयों का बहुत बड़ा कारण राजनीति है। लेकिन हम इस बात को नहीं समझते। हमें लगता है कि ये पार्टी नहीं की तो ये पार्टी कर देगी, ये पार्टी हमारी समस्याओं का समाधान कर देगी, हमारे जीवन को खुशियों से भर देगी, हमें सफल बना देगी। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। हमें ही खुद ही मेहनत करना होगा। ये देश हमारा भी उतना ही है, हमारी भी जिम्मेवारी है इस देश के प्रति, हर नागरिक का जिम्मेवारी है। इसलिए दोस्तों, अपने समय को, अपने कीमती जीवन को सोशल मीडिया पर या गली चौराहों में फालतू की राजनीतिक बहसों में बर्बाद करना छोड़ें। राजनीति को इतना जीवन में महत्व देना छोड़ें। इतना जरूरी नहीं है राजनीति जितना कि आप समझ रखे हो। उस समय को आप जीवन के निर्माण में लगाएं, कुछ नया सीखने में लगाएं, कोई नई भाषा, कोई नई कला, साइंस और टेक्नोलॉजी में लगाएं, साहित्य के समझ में लगाएं, धर्म और अध्यात्म को जानने में लगाएं, जिससे कि जीवन को ऊंचा उठाया जा सके, जीवन के लक्ष्य का पता हो और समाज को अंधविश्वासों से दूर किया जा सके, लोगों की मानसिकता को बदला जा सके। तभी हमारे देश का उन्नति होगा, तभी समाज में शांति होगी, तभी लोगों के बीच आपस में प्रेम होगा। और कोई माध्यम नहीं है। तभी राजनीति भी अच्छे होंगे, राजनीति भी अच्छी होगी। धन्यवाद दोस्तों।